होता है, अगर ना हो तो इसके लिए क्या करें, मतलब कि हम कैंसर ना हो इसके लिए क्या करें? देखो, एक तो कुछ चीजें सिंपल सिंपल है, मैं बता दूं। जैसे हम लोग सब हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, जैसे हेल्दी खाना खाना है। थोड़ा सा वो काम बड़ा मुश्किल है जो मैं कहने जा रहा हूँ, पेस्टिसाइड और फार्मर वाला, वो बहुत मुश्किल काम है। मैंने उनसे भी बात की जो मेरे पेशेंट हैं, खुद किसान है। कैन यू बिलीव, उन्होंने मुझे आके क्या कहा, सर 3 चीज मत खाओ। मैं कहा बताओ क्या क्या नहीं खाना? आलू मत खाओ, और उन्होंने बोला वो जो शिमला मिर्च होती है वो नहीं खाओ, और खीरा मत खाओ। मैंने क्यों? बोले कि शिमला मिर्च जो छोटी छोटी होती है उसको बड़ी सी क्या बोलते हैं, हौदिया क्या बोलती है, उसमें पानी में यूरिया डाल के उसमें भिगो देते हैं, अब वो फूल के वो बड़ी हो जाती है, तब मार्केट में बेचती है। एक मेरा पेशेंट है जिसकी जो गले वाला था कैंसर, वो कैथल का रहने वाला है, ठीक है। उसने बोला सर मैंने अभी 1000 बोरी आलू बेचे हैं, लेकिन खुद के लिए उसने ऑर्गेनिक आलू उगाए अपने लिए। मैं कहा भाई फिर हम वो खा रहे हैं, हम तो वो खा रहे हैं जो तुम मार्केट। बोले सर जो आलू ऑर्गेनिक वाला उगता है वो ना टेढ़ा मेढ़ा या छोटा होगा जो ऑर्गेनिक है, और जो उसमें ज्यादा हम पेस्टिसाइड या खाद डालते हैं वो बड़े बड़े और सुंदर से होते, तो बिकने में ये वाला बिकता ही नहीं है, मंडी में वो बिकता है। तो ये वाली समस्या आई डोंट नो कैसे दूर कर सकते हैं हम आप लोग मिलके, वो हम सबको जिम्मेदारी है वैसे तो। अगर वो ठीक हो जाए, मतलब उसकी जो पेस्टिसाइड की क्वांटिटी है ना 10 टाइम्स की बजाय वो एक लिमिट होती है उसमें कि 3 गुना डालनी है या 4 गुना डालनी है, जिससे कीड़े ना लगे, वो होता है ना। आई एम नॉट ए फार्मर, मैं किसान नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता है। अगर वो कम डालेंगे, पर वो कहते हैं उनकी वो पैदावार कम होती है, उस पर भी ये एक तो ये कारण है। ट्रीटमेंट का, देखो ट्रीटमेंट का अगर खर्चा देखा जाए, एक तो कीमो का डिपेंड अपन कौन सी कीमो लग रही है ना। लगभग सारा ट्रीटमेंट, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी मिला के अगर ब्रेस्ट का माना 5-6 लाख तक का तो आ जाएगा सारा मिला के 1 साल का। आयुष्मान के अंदर भी क्या होता है कि वो शायद वो उतना पैसा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो तुमने जैसे 25,000 ले लिया, फिर उसका हो गया, फिर वो ऐड करते हैं। वो ऐसा नहीं कि 5 लाख एकदम से नहीं होता उनका, तो वो थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। उसमें भी वो है, समस्या है, मतलब लेने में भी इजी। क्या करते हैं, कई बार पेशेंट पहले दे दिया, आयुष्मान का बाद में आया, ऐसे भी होता है। इसकी सांस फूल रही थी वहां, तो वहां से ये दिखाने, पहले लोकल डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भाई एक्सरे किया, सांस फूली तो खांसी हो रही है, और एक्सरे किया। एक्सरे करके देखा, एक साइड का लंग लेफ्ट साइड का बिल्कुल वाइट था, मतलब पूरा वाइट था, वो श्रिंक कर गया था। अब खांसी हो रही, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ गड़बड़ ज्यादा है, तुम ना पीजीआई ले जाओ। तो पेशेंट पीजीआई गए, और वो यंग है, और पीजीआई गए, दिखाया वहां। तो उन्होंने बोला कि ये इनकी सांस की नली को ब्लॉक किया हुआ है, और बायोप्सी के बाद आया एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा जो रेयर टाइप का है, वो आया। तो वहां प्लान हुआ कि भाई इनकी सर्जरी करते हैं। और जो सर्जिकल टीम थी पल्मो वाली, उन्होंने देखा कि भाई सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि स्टेंट डालते हैं। स्टेंट होता है कि उस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब डाल दें मेटल की, टाइटेनियम की। तो उन्होंने एल शेप ट्यूब मंगाई थी, लेकिन वो एल नहीं आई, बी शेप आई। तो उनको मॉडिफाई करके उन्होंने ट्राई किया, पर वो लगी नहीं। फिर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर महंत है, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, मतलब अच्छे फेमस डॉक्टर हैं, तो उनके पास है। तो उन्हें लगा कि अगर सर्जरी करी, मतलब पूरा लेफ्ट लंग निकालना है और राइट वाले को जोड़ना ट्यूब से, तो सर ने सोचा कि ये बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है और मुश्किल काम है कि पेशेंट सरवाइव कर जाए। मतलब उनको लगा कि टेबल पे ही डेथ हो जाएगी सर्जरी की। तो वो मेरे पास पूरी टीम के साथ आया कि डॉक्टर बरला इसको देखो, अगर तुम रेडिएशन कर सकते हो तो। इसकी प्रॉब्लम इसमें ये थी इस ट्यूमर की कि ये रेडिएशन से उतनी सेंसिटिव नहीं है, मतलब रेजिस्टेंट है। तो हमने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया कि भाई क्या करें। डॉक्टर बेरी हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सबसे बात की, उन्होंने बोला एक काम करो, एक बार दिल्ली में भी बेसिक ओपिनियन ले लो, सेकंड ओपिनियन। क्योंकि ना कोई भी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कर सकते कि तुम पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर दो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वहां डॉक्टर अरविंद है गंगाराम में, अभी वो शायद मेदांता में है। ही इज ए गुड थोरेसिक सर्जन, वेरी गुड। उनका कहना यह अगर मैं सर्जरी नहीं कर सकता तो इंडिया में कोई नहीं कर सकता, उनका ये मानना। मैं कहा भाई दिखाने चले जाओ, वो क्या कहते हैं देखते हैं। उन्होंने दोबारा चेक किया, ब्रोंकोस्कोपी की, सीटी किया। उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा लेट हो गए, सर्जरी नहीं हो सकती, तुम वहीं जाओ फोर्टिस में और रेडिएशन करा लो, वही एक ऑप्शन बचा है। अब मैंने मतलब भगवान का नाम लेकर मैं यार सेंसिटिव तो नहीं है, क्या होगा देखते हैं।
तो मैंने थोड़ा हाइपोफ्रैक्शनेशन मतलब हाई डोज देके रेडिएशन दी उसको। नॉर्मल डोज जैसे हम 2 ग्रे देते हैं, 2 ग्रे, तो इसको 3 ग्रे से मैंने प्लान किया और डिवाइड किया 2 बार में कि एक बार 10 ट्रीटमेंट देंगे, फिर देखेंगे श्रिंक किया, जो एडेप्टिव है ना, छोटा होगा तो और छोटी फील्ड देके देंगे। तो तब मैंने एक बार किया तो छोटा हो गया, तो मैं कहा लेट भी 1 हफ्ते का गैप लेके दोबारा उसका रेडिएशन के छोटी फील्ड में एडेप्टिव रेडिएशन थेरेपी किया। तो इनको जो पूरी डोज दे दी मैंने। अब पेट स्कैन जो किया 2, उसकी एक्सरे कराया उन्होंने हिमाचल में, एक्सरे नॉर्मल आ गई। वो बड़े खुश हुए, मेरे पास 3-4 महीने बाद आए। फिर मैंने पेट कराया, जब पेट नॉर्मल आया दे वर सो हैप्पी। और वो उसका क्या नाम है, उसकी छोटी बच्ची थी कि सर मुझे बचा लो, मेरी एक छोटी बेटी है, वो एक बेटी थी, वो कह रही कि देखो मेरे हाथ में सब, तुम भी करो प्रे, तुम्हारी कुल माता उनकी प्रे करो, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। मैंने ऐसा करके ट्रीटमेंट किया। जब वो क्योर होगी तो मैंने ये पेपर किया पब्लिश, होगी रेयर टाइप ट्यूमर है, तो पेपर वो ऑनको पल्स में पब्लिश भी हुआ, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। दैट वाज द रियल टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, so we have to do that and keep good work like that. Thank you. Great.